जब युद्ध की बात होती है, जब योद्धाओं की बात होती है, जब शूरवीरों का बात होता है, सारे लोगों का नाम तुम ले लेते हो, सारे लोगों का नाम आ जाता है, बस बुद्ध बाकी रह जाते हैं। सिर्फ बुद्ध पड़ा रहता है, बाकियों का नाम तुम ले लेते हो। परंतु सत्य तो यह है कि पूरे अस्तित्व में, पूरे सृष्टि में बुद्ध से बड़ा योद्धा न कोई था, न कोई होगा। बुद्ध के अस्तित्व की प्रचंडता तुमने कभी समझा नहीं, तुमने कभी स्पर्श नहीं किया, क्योंकि बुद्ध अस्पृष्ट है। बुद्ध को छुआ नहीं जा सकता जब तक ना बुद्ध की महानता तक पहुंची जाए। तुम युद्ध की बात करते हो, तुम लड़ाई की बात करते हो, तुम शूरवीर और योद्धाओं की बात करते हो। बुद्ध ने वो युद्ध लड़ा जो किसी ने ना लड़ सका था। बुद्ध ने वो मार्ग जीत लिया, तुम सबके लिए जीता, जो मार्ग कभी जीता नहीं जा सकता था। बुद्ध ने उसको साबित किया जो कभी साबित किया नहीं जा पाता। इसीलिए बुद्ध की युद्ध, बुद्ध का लड़ाई तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम्हारी लड़ाई में तो हाथ में शस्त्र ले लिए, बुद्ध की लड़ाई बिल्कुल विपरीत है। बुद्ध की लड़ाई है दूसरों की कल्याण में, तुम्हारी लड़ाई तो है शत्रुओं को नाश करने में। और तुम्हें सुविधा है, तुम अपने शत्रुओं को देख पाते हो, उनकी दर्शन हो जाती है, उनके बारे में तुम संवाद ले लेते हो, इंफॉर्मेशन संग्रह कर लेते हो। पर बुद्ध के लिए जो शत्रु थे वो आंखों से दिखाई नहीं जाते, उन्हें ढूंढ पाना इस ब्रह्मांड में सबसे कठिन काम था। बुद्ध ने उसको साबित किया, बुद्ध ने उस काम को स्थापित किया। और बुद्ध के युद्धास्त्र तुम्हारे युद्धास्त्र से हजारों गुना महंगा है, हजारों गुना कार्यकर है। बुद्ध के हाथ में शस्त्र दिखाई नहीं देते, बुद्ध के शत्रु भी दिखाई नहीं देते, परंतु युद्ध वहां था। इसी युद्ध के लिए, इसी को दृष्टांत देने के लिए बुद्धिज्म में, महायान और वज्रयान में देव देवियों का सहारा लिया जाता है। बुद्ध की युद्ध था मृत्यु से, बुद्ध की युद्ध था दुख से, बुद्ध की युद्ध था अपने आप से। जिस दिन बुद्ध उस सत्य को जीता, उस दिन बुद्ध मुक्त हो गए। और सिर्फ अकेला ही मुक्त नहीं हुआ, इस पूरे जगत को ज्योति देके गया। तुम्हें भी ये संदेश देके गया, भीतर कहीं शत्रु बैठा है, उनसे जीतना है। शरीर का जीत कोई जीत हुई, वो तो कभी भी नकारा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात मालूम नहीं होता। बाहर की जो जीत है वो तो कभी भी जीता जा सकता है, उसमें कोई वीरता की बात नहीं। बस शस्त्र उठाओ और शत्रु पर फेंक दो, बात खत्म हो गई। इस जीत में क्या शौर्यता, क्या वीरता? तुम्हें कोई अदालत में घसीटे, तुम्हें कोई युद्ध क्षेत्र में घसीटे, एक ही बात हुई। इन सब जीतों में ज्यादा कुछ नहीं है।
जीत तो वो है जो भीतर जीती जाती है। बुद्ध ने उस तरफ तुम्हें इशारा कर दिया। बुद्ध ने सारे शस्त्रों को सज्जित करके तुम्हारे हाथों में अर्पित किया। बस तुम्हें जागना है, देखना है अपने शत्रुओं को जो बाहर की आंखों से देखा नहीं जाता, परंतु भीतर वो बैठे हैं। तुम्हें देखना है अपने पुरस्कारों को जिनके बारे में बुद्ध ने बताया। तुम्हें उन्हीं अस्त्रों से सुसज्जित होना होगा जिनके द्वारा भीतर की शत्रु को पराजित किया जा सके। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये युद्ध तुम्हारा होकर बुद्ध नहीं लड़ सकते। तुम्हारा ये युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। तुम्हें ही अपना दायित्व लेनी होगी। और जिस दिन तुम अपने शत्रुओं को देख लिए, अपने हथियार को जान लिए, उस दिन तुम भी मुक्ति के मार्ग में खड़े हो जाते हो। तुम उस युद्ध क्षेत्र में वीर कहलाते हो। इसलिए बस जागो।